हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 17 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है. इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट सेकेंड डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0. तो आप सबसे पहले फंक्शन को पिक कीजिए. आपको यहाँ क्लियर है कि आपको सेकंड डेरिवेटिव तक तो लेना ही है. दिस इज योर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को पिक कीजिए, इसका डेरिवेटिव लेते हैं. तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ कांस्टेंट एज इट इज. जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ चलता है तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है आपके पास. नाउ cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस 3 एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x. आपको यहाँ नहीं रुकना. क्यों? क्योंकि आपके पास सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपको बोला गया है. पर आप एक बार ये जरूर देख सकते हैं कि अगर हम माइनस कॉमन लें तो क्या ये y जैसा बनता है, क्योंकि इससे आसानी हो जाती है सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने में क्वेश्चन को. तो ऐसा नहीं है. अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये बिल्कुल अपोजिट है y के. चलिए सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, यानी डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव. माइनस 5 एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव cos x, माइनस 3 एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, दैट इज बिकम प्लस. तो ये आपके पास हो गया. अब देखिए अगर आप चाहें तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. या तो आपको ये प्रूव करना है, आप लेफ्ट हैंड साइड पिक कीजिए और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू यहां रख दीजिए और y की वैल्यू रख दीजिए. कट जाएगा, आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा. नहीं तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखेंगे अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाता है प्लस 5 cos x और प्लस वाला जो है वो माइनस 3 sin x. क्योंकि जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं आपके पास. तो ये जो चीज है आपके पास, ये आपके पास y के ही इक्वल है जैसा कि आपसे क्वेश्चन में डिमांड किया गया है. तो ऐसा हमें कैसे आइडिया हुआ? आप ऑब्वियस सी बात है प्रूफ वाले पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहीं सेकंड डेरिवेटिव माइनस y के इक्वल आ रहा है, तभी तो ये चीज प्रूव होगी आपके पास. तो हमने देखा कि सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस y, तो माइनस कॉमन लिया आपने और ये y के इक्वल है, y को यहां रखा, माइनस y वहां जाके प्लस हो जाएगा और ये लीजिए आपके पास जो आपको प्रूव करना है, सेकंड डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0. I hope it's clear. Now the next one, y equal to cos inverse x. Find second derivative in terms of y alone. Now अब वो क्या चाह रहा है कि जो उसको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए वो y की ही टर्म्स में चाहिए. कोई दिक्कत नहीं है. अभी फिलहाल अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो x की टर्म्स में आएगा. तो हम इसकी डिपेंडेंसी चेंज कर देते हैं. cos इनवर्स को इधर ले आते हैं. जब cos इनवर्स यहां आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास cos, राइट? तो x इक्वल टू cos y. टेक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. फर्स्ट ऑफ ऑल तो x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में dx बाई dy और यहां पर आपने y के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव लेना है. तो cos x का डेरिवेटिव हो गया आपके पास माइनस साइन y. लेकिन देखिए बच्चे, आपको जो सेकंड डेरिवेटिव लेना है वो x के रिस्पेक्ट में है और उसको आंसर भी y की टर्म्स में चाहिए था. तो आंसर तो y की टर्म्स में आ रहा है, लेकिन जो डेरिवेटिव है आपका वो आपका y के रिस्पेक्ट में चल रहा है. तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसका रेसिप्रोकल लेने वाले हैं, क्योंकि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपने x के रिस्पेक्ट में ही लेना है. अगर आप y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये आपके पास ऐसे कहलाएगा, जो कि गलत होगा. ये आपको नहीं चाहिए. अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये नहीं बनेगा. आपको चाहिए, सॉरी, आपको ये चाहिए और ये तभी होगा जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं. तो रेसिप्रोकल ले लीजिए. तो dx बाय dy आपको गिवन था, उसका रेसिप्रोकल हमने ले लिया. ये बन गया आपके पास dy बाय dx और sin y का रेसिप्रोकल क्या होता है आपके पास, cos sec y. नाउ टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, नॉट y, विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ दिस इज बिकम सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x. यहां पर आपके पास आपने पहले cos sec y का डेरिवेटिव लिया. ध्यान से देखेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है. चल क्या रहा है यहां पर, y. तो आप पहले इसे चेन रूल समझकर करेंगे. आप पहले इसे cosec x मानकर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. तो माइनस cosecant x माइनस एज इट इज रखिए. cosecant x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosecant x cot x. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cosecant y cot y. किस चीज ने x की जगह ली थी, y ने. y का डेरिवेटिव दोबारा ले लेते हैं, दैट इज dy बाय dx. अब ये चीज नहीं चलनी चाहिए. क्या आपने dy बाई dx की वैल्यू आपको पता है? बिल्कुल पता है. ये रही आपके पास dy बाई dx की वैल्यू. ये उठाकर आप यहां रख दीजिए. योर आंसर इज माइनस cosecant स्क्वायर y cot y. तो देखा आपके पास सेकंड डेरिवेटिव निकला. x के रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव लिया, लेकिन आपका आंसर किन टर्म्स में आया, y की टर्म्स में आया. इसके लिए आपने पहले ही डिपेंडेंसी क्वेश्चन में चेंज कर दी थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. इफ y इक्वल टू 3 cos विद इन ब्रैकेट log x प्लस 4 sin विद इन ब्रैकेट log x, आपको शो करना है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y.
देखिए जो आपके पास डेरिवेटिव होता है वो dy बाई dx से भी डिनोट किया जाता है, f डैश x से भी डिनोट किया जाता है, y डैश से भी डिनोट करा जाता है और y1, इन सभी का मतलब आपके पास है फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के लिए वी कैन यूज दिस वन, डबल डैश, y डबल डैश और y2, इन सभी का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको पता होना चाहिए कब वो कैसा सिंबल इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये y2 है मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये जो y1 है मींस आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमें जाना है, तो हमने सबसे पहले फंक्शन को पिक करा और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया जिसको हमने y1 लिखा, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया उसी तरीके की फॉर्म हम प्रेजेंट कर रहे हैं। 3 एज इट इज, cos log x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x, अब log x का आप दोबारा लेंगे विच इज 1 अपॉन x। सिमिलरली 4 एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा यानी cos x, x की जगह किसने ली है, log x ने, इसका डेरिवेटिव दोबारा ले लेते हैं तो log x का डेरिवेटिव कितना हो गया आपके पास 1 अपॉन x। नाउ अब देखिए आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो लेना है, आपके पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो आप x का एलसीएम लेकर आप सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्वोशिएंट रूल लगा लीजिए। क्वोशिएंट रूल थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है, इसलिए हम उसे अवॉइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि क्वोशिएंट रूल ना लगाना पड़े, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़े। तो हमने यहां लिया x का एक तरीके से एलसीएम और वो x हम ले गए यहां पर, ताकि हमें जो अवॉइडेंस करनी पड़ रही है प्रोडक्ट रूल, ऐसा आप तभी करते हैं स्टूडेंट जब आपके पास ये प्रूव वाले क्वेश्चंस आते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये ट्रिक समझ लीजिए कि जब आपके पास प्रूव वाले क्वेश्चन हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला हो, तो जनरली हम लोग क्वोशिएंट रूल को अवॉइड कर प्रोडक्ट रूल की तरफ जाएंगे। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि ऐसा किया नहीं जा सकता, लेकिन ये एक अनदर वे है जिससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा और एज इट इज जैसा आपको प्रूफ में लिखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसा कब किया जाएगा, जब आपके पास सेकंड डेरिवेटिव के प्रूफ वाले क्वेश्चन है, तो जनरली वी अवॉइड कि हम लोग उसका क्वोशिएंट रूल बनाए, उसको हम प्रोडक्ट रूल पे लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप करते तो आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ता, आंसर उससे भी आता, बिल्कुल आएगा उससे आंसर। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पर x का एलसीएम ले रहे हैं और वो x आपके पास वहां चला गया। नाउ दिस इज बिकम xy1 इक्वल टू -3 sin log x प्लस 4 cos log x। नाउ टेक डेरिवेटिव बोथ साइड, यहां पर आपके पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट वेरिएबल, दिस इज योर सेकंड वेरिएबल। फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज, y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा y2। यहां पर दोबारा डेरिवेटिव -3 एज इट इज, साइन log x का डेरिवेटिव cos log x का दोबारा लेंगे 1 अपॉन x। सिमिलरली 4 एज इट इज, cos log x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अब देखिए यहां से फिर से -1 अपॉन x कॉमन लिया जा सकता है, -1 अपॉन x हमने कॉमन लिया और वो x वहां से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा xy1 x स्क्वायर y2, राइट। और अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो आप ध्यान से देखेंगे ये पूरा का पूरा आपके पास y आ रहा है, दैट मीन्स xy1 प्लस x स्क्वायर y2, और ये यहां जाकर y, जिसको हम ये टर्म ले रहे हैं y, ये y वहां जाके प्लस हो गया और जो आपको प्रूव करना था वो एज इट इज आपके पास आ गया। अनदर वे क्या हो सकता है जी, ठीक है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए जैसे आपको आता है, सेकंड डेरिवेटिव लीजिए, आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए सेकंड डेरिवेटिव, यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए फर्स्ट डेरिवेटिव, आप और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, डेफिनेटली सब चीजें कट जाएंगी और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन 14, y equal to a e की पावर mx plus b e की पावर nx, show that second derivative minus m plus n dy by dx plus mn y equal to 0। तो देखिए आप प्रूफ वाले पार्ट पर काफी जो ध्यान देंगे तो आपको पता रहेगा कि आपके स्टेप कैसे रहेंगे, कि सेकंड डेरिवेटिव, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ रहा है mn y, चाहे तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, सेकंड डेरिवेटिव निकालें और dy by dx निकालें, सॉरी y की वैल्यू, यहां पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए और आंसर आपके पास 0 जरूर आएगा। इस बार हम आपको ऐसे ही कुछ करके दिखा रहे हैं। देखिए y आपको दे रखा है, डेरिवेटिव ले लीजिए, a as it is, a is constant here, x is variable, तो e की पावर mx का डेरिवेटिव e की पावर mx, लेकिन यहाँ पर x होना चाहिए था, mx चल रहा है तो आप इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो वो m आ गया आपके पास मल्टीप्लाई में, वो पावर में नहीं होगा, वो नीचे है पावर के। b as it is, e की पावर nx का डेरिवेटिव e की पावर nx का डेरिवेटिव ले लीजिए विच इज n। तो देखिए यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा कि ये y बन जाए, तो फिलहाल इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। नाउ सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग, तो ये आपके पास कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया, e की पावर mx का डेरिवेटिव e की पावर mx, फिर mx का दोबारा लेंगे एक और m आएगा तो ये बन गया आपके पास m स्क्वायर। सिमिलरली bn एज इट इज, e की पावर nx का डेरिवेटिव e की पावर nx और nx का दोबारा लेंगे तो n, तो ये बन गया n स्क्वायर। अभी भी देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना ही यहाँ कोई क्वोशिएंट रूल बन रहा था जिसे हमने अवॉइड करने की कोशिश करनी है,
ना ही यहाँ पर कुछ कॉमन निकल कर ये y बन रहा हो या dy by dx बन रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कॉमन नहीं है, तो हम लोग कौन सा तरीका अपनाएंगे, हम लोग प्रूफ का लेफ्ट हैंड साइड पिक कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू डाल देते हैं। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास ये है माइनस एम प्लस एन, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास ये है, इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एम एन एज इट इज, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा आपको, तो आप m को माइनस एम को इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए, माइनस एन को इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए, एम एन को इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए। आप देखेंगे कि सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या हो रही हैं, कैंसिल आउट हो रही हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो सब टर्म्स जो है एक दूसरे से कट जाएंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 0। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। ये बहुत हद तक क्लास वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस a और b की जगह आपको 500 और 600 दे दिया गया। तो देखिए आपको प्रूव करने को कहा गया कि सेकंड डेरिवेटिव 49y के इक्वल आएगा, तो मतलब जब सेकंड डेरिवेटिव आप लेंगे तो कहीं ना कहीं y के साथ रिलेशन जरूर आ रहा होगा। तो ठीक है, चलते हैं। y की वैल्यू दे रखी है आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लीजिए y एज इट इज, e की पावर 7x का डेरिवेटिव, e की पावर 7x का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा विच इज 7, राइट। सिमिलरली 600 एज इट इज, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में प्रोडक्ट रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है आपको, वेरिएबल और वेरिएबल के बीच में प्रोडक्ट रूल लगाया जाता है। e की पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव, e की पावर माइनस 7x और माइनस 7x का अगर आप डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो वो माइनस 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 3500 e की पावर 7x माइनस 4200 e की पावर माइनस 7x। नाउ यहाँ से अगर आप कॉमन लेते भी हैं तो y के साथ कोई रिलेशन इसका नहीं बैठ रहा क्योंकि प्लस है या माइनस है, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, 3500 एज इट इज, e की पावर 7x का डेरिवेटिव, e की पावर 7x को दोबारा लेंगे 7, 4200 एज इट इज, e की पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव, e की पावर माइनस 7x और माइनस 7x का दोबारा लेंगे विच इज माइनस 7, राइट। उसके बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां से आपके पास कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है देखेंगे, जैसा कि आपको प्रूफ में चाहिए, आपने 49 कॉमन लिया, यहाँ से माइनस की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 49 कॉमन लीजिए, आपके पास ऑटोमेटिकली जो बचेगा वो आपके पास y है, दैट मींस 49y सेकंड डेरिवेटिव के इक्वल हो गया, जो कि आपको इसमें प्रूव करना था। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, 16th, e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ जो है एक इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं जिसमें से आप x और y को अलग नहीं कर सकते, बट यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी, हम इसमें से x और y को सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ये जो x/1 है ये हम उधर ले गए, ठीक है। ये जो e है जब ये वहां जाता है यानी अपनी अपोजिट साइड पे जाता है तो वो log बन जाता है, और log ऑब्वियसली अगर अपनी अपोजिट साइड पे जाएगा तो e बन जाएगा। ऐसा हमने इसलिए करा था कि y बिल्कुल अलग हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर डेरिवेटिव dy by dx अलग से चाहिए, ey नहीं चलना चाहिए। अगर ey चलेगा तो आंसर आपका y की टर्म्स में आएगा, जबकि हमें आंसर जो है वो x की टर्म्स में चाहिए, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो e था ये वहां जाके log बन गया आपके पास। नाउ टेक डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या हो गया आपके पास, dy by dx, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, दिस इज योर x, राइट। ये चीज x की जगह पर है इसलिए इसका डेरिवेटिव आपको दोबारा लेना पड़ेगा, क्लियर। आप यहाँ पर क्वेश्चन टूल भी लगा सकते हैं और इसे 1/x ट्रीट करके इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x², माइनस 1/x², और क्योंकि इसने x की जगह ली है तो आप इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे विच इज 1, या आप यहाँ पर क्वेश्चन टूल अप्लाई कर दीजिए तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो दिस इज 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², फिर हमने इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लिया विच इज 1। अब ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ये x प्लस 1 है, तो एक हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, आपके पास रह गया माइनस 1/x प्लस 1। तो दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। आपको क्या प्रूव करना है कि सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर है, तो आप इसका डेरिवेटिव दोबारा ले लीजिए, ये dy by dx लिखा हमने, इसका दोबारा डेरिवेटिव फिर से इसे समझिए, माइनस को अलग कर 1/x है, तो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², तो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव दोबारा ले लेंगे क्योंकि x की जगह पर है विच इज 1, तो ये आपके पास आ गया, दिस इज नथिंग बट dy by dx का होल स्क्वायर। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो dy by dx का होल स्क्वायर करने पर यही आता है, या तो आप लेफ्ट साइड राइट साइड अलग अलग पिक कर भी सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा, और वैसे भी आप देखेंगे तो भी आपके पास सेम ही आंसर आएगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, y इक्वल टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, शो दैट x² प्लस 1 होल स्क्वायर y2 मीन सेकेंड डेरिवेटिव
2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। तो आपने फर्स्ट देखा, इसको डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसे आप x की पावर n ट्रीट करेंगे क्योंकि पहले आपको tan इनवर्स नहीं नजर आ रहा, पहले आपको पावर नजर आ रही है। तो हमें सिर्फ tan इनवर्स का आता है, हमें पावर में सिर्फ एक ही चीज का पता है, x की पावर n का डेरिवेटिव। तो x की पावर n का डेरिवेटिव n, x की पावर n माइनस 1। तो वही चीज हमने यहाँ पर करी, n आगे आ गया, tan इनवर्स की पावर 1 हो गई। किस चीज ने x की जगह ली थी? tan इनवर्स ने। तो उसका डेरिवेटिव हमने लिया, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। अब आपको फिर से इसमें सेकंड डेरिवेटिव लेना है, क्वेश्चन टूल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन टूल लगाइए, जो आंसर आया है उसे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सॉल्व करेंगे, गेट द आंसर। लेकिन हमने अभी आपको बताया अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन है और आपके पास क्वेश्चन टूल लग रहा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है क्वेश्चन टूल को अवॉइड करके प्रोडक्ट टूल बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। नाउ टेक डेरिवेटिव बोथ साइड। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट टूल लगेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 का 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। नाउ इसका डेरिवेटिव ले लेंगे 2 एज इट इज, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/x स्क्वायर। अगर आप इसको देखेंगे प्रूफ को, तो 2 को छोड़कर बाकी सब चीजें उधर हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर y1, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा जैसे ये मल्टीप्लाई होगा, और दैट इज योर y2। तो यही आपको प्रूव करना था, बस ये चीज आपकी आगे लिखी हुई है, ये पीछे लिखी हुई है, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइस।